हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं एक्सेल में सम फंक्शन, सम इफ फंक्शन एंड सम आईएफएस फंक्शन में क्या अंतर है और कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपको दिया गया है सीरियल नंबर, सेल्समैन, आइटम्स, अमाउंट, कंडीशन और टोटल। इसमें आपको एक कंडीशन दिया गया है यूज ऑफ सम फंक्शन। सम फंक्शन का प्रयोग करने का मतलब होता है आप सारी वैल्यू का टोटल निकाल लें। आप सबसे पहले इक्वल साइन लगाएंगे और सम फंक्शन में आप पहले देखेंगे दिया है नंबर 1 एंड नंबर 2 डॉट 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 का मतलब होता है आप पहली संख्या कॉमा दूसरी संख्या और चाहे आप जितनी भी संख्याएं लेंगे सबको वो जोड़ेगा। तो सबसे पहले हम अमाउंट पे चलेंगे और अमाउंट की सारी वैल्यू को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1020। अब आपका दूसरा कंडीशन दिया गया है यूज ऑफ सम फंक्शंस, सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन का मतलब होता है आपके एक क्राइटेरिया के साथ। जैसे आप लगाते हैं सम इफ, तो इसमें सबसे पहले पूछता है रेंज। रेंज का मतलब वह होता है जहां से हमें वैल्यू को देखना है। जैसे इसमें दिया गया है सम इफ, इसमें दिया गया है सेल्स बाय अजय। अजय के द्वारा बेची गई आपके कितने रुपए की राशि है वो आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले जिसकी बात करेगा हम उस सेल में जाएंगे। दिया है सेल्समैन, अजय हमारा सेल्समैन में है तो हम सेल्समैन वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा में हम अजय को लिखेंगे, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा सम रेंज का मतलब हम अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करते हुए ऐसे एंटर प्रेस करेंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी कि सेल्स अजय के द्वारा कितना बेचा गया है। अगर आपको देखना है कि अजय कहाँ कहाँ आए हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रोल और इक्वल पर आप अजय को सेलेक्ट कर लीजिए, ओके करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अजय के द्वारा 120 रुपये यहाँ पर, 100 रुपये यहाँ पर और 80 रुपये यहाँ पर और 80 रुपये यहाँ पर। तो आपका टोटल 380 रुपये को बेचा गया। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारा दिया है यूज ऑफ सम आईएफएस फंक्शन। सम आईएफएस फंक्शन का प्रयोग हम कैसे करते हैं तो इसमें दिया गया है सेल्स बाय राकेश विद ऑरेंज। जब हमारे पास एक से अधिक कंडीशन दिए जाते हैं तब हम वहाँ पर सम आईएफएस फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आप सम आईएफएस करेंगे तो सबसे पहले आपसे सम रेंज पूछेगा। सम रेंज का मतलब वह राशि जिसमें से आपको टोटल जोड़ना है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 का मतलब सबसे पहले किसकी बात कर रहा है तो सेल्स बाय राकेश। तो राकेश यानी हमारा सेल्समैन में दिया है तो हम सेल्समैन वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। और क्राइटेरिया 1 का मतलब होता है किसके द्वारा, तो हम इनवर्टेड कॉमा में राकेश को ऐसे लिख देंगे और इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2 की बात कर रहा है तो इसमें दिया है विथ ऑरेंज यानी राकेश के द्वारा संतरे को कितना बेचा गया। तो आप आइटम वाले में जाएंगे क्योंकि हमारा ऑरेंज आइटम में दिया गया है तो हम आइटम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और इनवर्टेड कॉमा में हम ऑरेंज को लिखेंगे, ऑरेंज। इनवर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। इसी प्रकार से और जितने भी कंडीशन देते रहेंगे तो आप ऐसे लगा सकते हैं। एंटर करते हुए आपका वैल्यू आ जाएगा, यानी राकेश के द्वारा 100 रुपये को बेचा गया है। अगर आप इसको भी देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए कॉलम को, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, हाईलाइट सेल्स रोल और इक्वल पे जाएंगे। पहले तो आप राकेश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर कोई और ले लेंगे, येलो ले लेते हैं। अगेन से हम आइटम वाले को सेलेक्ट करते हैं और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल
और इसमें हम इस बार ऑरेंज को सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर हम ले लेते हैं ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राकेश के द्वारा 3 बार बेचा गया है, जिसमें से ऑरेंज केवल 1 बार बेचा गया है और 2 बार ऑरेंज आपके विजय और अजय द्वारा बेचा गया है, इसलिए आपकी राशि आ गई है 100 रुपये। अब तीसरा कंडीशन हमें दिया है यूज ऑफ सम आईएफएस फंक्शन। इसमें कभी कभी आपसे पूछता है कि सेल्स एप्पल एंड ग्रेप्स, यानी एप्पल और ग्रेप्स को कितने रुपए को बेचा गया है। तो इसमें भी आप जब एक से अधिक कंडीशन दिया जाए तो आप वहाँ पे सम आईएफएस का यूज करेंगे। तो इक्वल साइन और सम आईएफएस, और सबसे पहले अगर हमें सम रेंज की बात कर रहा है तो हम अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, और इस बार एप्पल्स की बात कर रहा है तो हम एप्पल्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब जो हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं उसको हम डायरेक्टली ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, एप्पल्स और कॉमा। फिर से ग्रेप्स भी हमारा आइटम कॉलम में दिया है तो आइटम कॉलम वाले को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से हम ग्रेप्स को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे तो हमारा ब्रैकेट बंद।